नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। दिल्ली की सांसों में जहर घुल गया है। दिल्ली की जनता अब 24 घंटे जहर पी रही है। सब जगह जहर ही जहर, भाषणों में जहर, दावों में जहर, दिमाग में जहर और अब सांसों में भी जहर। ऐसा लगता है जहर हमारा जीवन बन गया है। भारत में दो प्रकार के फेफड़े हैं, जनता का फेफड़ा और नेताजी का फेफड़ा। जनता की सांसें कम होती जा रही हैं, दम घुटता जा रहा है। एम्स के बाहर इलाज के लिए इंतज़ार में सांसें घुटती जा रही हैं। नौकरी के लिए, नौकरी खोजने के लिए, नौकरी बचाए रखने के लिए जनता को सड़क पर उतरना ही होता है। लेकिन सबके पास घर बैठने की सुविधा नहीं होती है। पूर्व सीजीआई की तरह हम जान बचाने के लिए टहलना तो बंद कर सकते हैं, लेकिन पेट बचाने के लिए बाहर जाना ही होता है। हमारे नेताओं के फेफड़े कुछ दूसरी तरह के होते हैं, उनमें प्रदूषण का जहर नहीं जाता, इसलिए नेता प्रदूषण पर भाषण नहीं करते। हमारा दम घुट रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री, अपनी खांसी के लिए चर्चित रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन प्रदूषण पर कुछ नहीं कहते और करते हुए नजर आते। इनके फेफड़े कुछ दूसरे किस्म के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है। राम राज्य में प्रदूषण बुलडोजर के आगे टिकता ही नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन तलवारबाजी, बयानबाजी और मुसलमानों को शिकंजा कसने पर बयान देते रहते हैं, लेकिन उनको प्रदूषण के बारे में बातचीत करने की कोई फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा बताया जाता है कि उनके फेफड़े भी काफ़ी मजबूत हैं। दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में दौड़ने भागने वालों को गोदी मीडिया एयर प्यूरीफायर खरीदने की बेशकीमती सलाह दे रहा है। पता कीजिए नेताजी के फेफड़े कैसे बचे हैं उस जहर से, जो जहर हमारे जीवन के 10 से 20 वर्ष तक चुरा ले जा रहा है। कौन सा गिलोय, गौमूत्र और गोबर प्रदूषण से बचाता है, गूगल कीजिए। आपको प्रदूषण से बचाने कोई नेता नहीं आएगा। आप चाहें तो यमुना में डुबकी लगाकर अपने शरीर का रंग थोड़ा निखार सकते हैं, जैसे बीजेपी के एक नेता ने यमुना में डुबकी लगाई थी और उसके बाद उनको अस्पतालों में ले जाया गया। कई अस्पतालों में ले जाने के बाद उनकी जान बची। हम कुछ नहीं कर सकते। विकास मौका पाकर प्रदूषण बन गया, क्योंकि अच्छे दिन का पहिया पंक्चर हो गया था। प्रदूषण में कुछ नहीं दिखता, यह सरकार के लिए अच्छा है। अपना फेफड़ा संभालिए और चुपचाप बची हुई सांसों के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के कुंभकर्ण की तरह रिसर्च कीजिए। प्रदूषण आते जाते रहते हैं, नींद ही असली सोना है। सोते रहिए, जागना अपराध है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने भारतवर्ष के सामने एक ऐसा रिसर्च रखा है जो अब से पहले आपके सामने कभी नहीं आया था। रामानंद सागर से लेकर BR चोपड़ा तक ने बहुत प्रयास किए, लेकिन यह रिसर्च पेपर अंततः आनंदीबेन लेकर हमारे सामने आई हैं। आनंदीबेन पटेल ने दावा किया है कि रामायण का पात्र कुंभकर्ण तकनीकी विशेषज्ञ था। हमारे सामने ये रखा गया है कि भाई कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता रहता था और 6 महीना ही जगता था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है मित्रों। कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था, टेक्नोलॉजी जानता था वो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री, दूसरे देश न ले जाए, इसी वजह से गुप्त तरीके से ये यंत्रों बनाता रहता था। और रावण का ये सूचना थी कि आपको 6 महीने तक बाहर नहीं निकलना है, ये काम
बैठकर यंत्रशाला में बैठकर करना है और 6 महीने के बाद बाहर निकलना है। और हवा ऐसी फैलाई थी कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 6 महीना ही जगता था। अब आप सोचिए, अभी तक भारतवर्ष में वेदों, पुराणों पर, ग्रंथों पर इतने वर्षों की रिसर्च में किसी ने यह दावा नहीं किया था, लेकिन आनंदीबेन यह दावा लेकर आई हैं। आनंदीबेन ने कहा है कुंभकर्ण तकनीकी विशेषज्ञ था, तकनीक दूसरे देशों तक ना जाए इसलिए गुप्त तरीके से यंत्र बनाता था, मशीनें बनाता था। रावण ने उसे 6 महीने बाहर ना आने को कहा था। यह बात छिपाने के लिए रावण ने अफवाह फैलाई कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है। लोगों को यह नहीं पता रावण ने किस विमान से सीता का अपहरण किया। राज्यपाल मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा, मैंने रामपुर रजा लाइब्रेरी में 2000 साल पुरानी किताबें देखी, उनमें रंगीन चित्र थे। चित्र केमिकल नहीं, वनस्पतियों से बने थे। आप देखिए भारत में रिसर्च का काम कितनी गंभीरता से चल रहा है। रावण अफवाह फैलाने के काम करता था। यह बात आपको संभव है वाल्मीकि रामायण में ना मिली हो, रामचरितमानस में ना मिली हो, लेकिन आनंदीबेन के शोध से यह पता चलता है कि रावण अफवाह फैलाने का काम करता था और किस तरह से कुंभकर्ण एक तकनीकी विशेषज्ञ था। आप आनंदीबेन को चिट्ठी लिखकर पूछ सकते हैं कि रावण ने किस विमान से सीता का अपहरण किया था, क्योंकि यह जानकारी अखबारों में नहीं छपी है। तब तक आप बस 2047 का सपना देखिए, जहां प्रदूषण नहीं होगा, जहां गंगा साफ होगी, जहां हवा साफ होगी और जहां आपसे किया गया एक भी वादा नहीं बचेगा, सब साफ हो जाएगा। नमस्कार।